कौन जलसे में आता? मेरे इमाम ने पीछे मुड़ के देखा, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको खड़ा भी नहीं हुआ जाता, बुखार की इतनी कमजोरी है कि मेरे इमाम के जिस्म पर राशा तारी है। नेज़े का सहारा लेते हुए गिरते पड़ते इमाम अली मकाम के कदमों में आए। कहा बाबा बाबा, ऐ मेरे बाबा, अगरचे मैं बीमार हूँ, अगरचे मैं कमजोर हूँ, अगरचे मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, अगरचे मेरे बाबा मुझ में चलने की भी ताकत नहीं। एक वफादार बेटे का वफादार बाप से सवाल तो सुनो, क्या कौल है? हजरत इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मेरे बाबा जान, बुखार ने मुझे कमजोर कर दिया, कोई बात नहीं, मैं चल नहीं सकता, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा इन रगों में खून तो दादा अली का है, इन रगों में खून तो दादी फातिमा का है मेरे बाबा, मैं तुम्हें कटते हुए नहीं देख पाऊंगा, है मेरे बाबा तुम्हें शहीद होते नहीं देख पाऊंगा, है मेरे बाबा मुझे करबला में शहीद होने की इजाजत दो। इमाम अली मकाम ने अपने कलेजे को थामा, थकरा के रह गया। तने तन्हा एक बेटा है मेरे इमाम का, इन सैयदों का बाप है, इन सैयदों का आका है, एक बेटा है मेरे इमाम का, उसके अलावा कोई दूसरा बेटा नहीं हुसैन इब्ने अली का। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा जान मुझे करबला में जाने की इजाजत दे दो, ऐ मेरे प्यारे बाबा जान मुझे भी जौहरे हैदरी दिखाने की इजाजत दे दो, ऐ मेरे बाबा जान मुझे भी ताकत अली का इजहार करने की इजाजत दे दो, ऐ मेरे बाबा जान मुझे भी दूध फातिमा का रोब दिखाने की इजाजत दे दो। इमाम अली मकाम की आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, अब कोई दूसरा बेटा नहीं है जिसको मैं इजाजत दे दूं। अब मेरे इमाम की आंखों में आंसू, मेरा इमाम अपनी बेटी को संभाले, अपनी बहन को संभाले, अपने आखिरी बेटे को संभाले। सुनो मोरबी सूबा गुजरात में आने वालों, अहमद रजा मंजरी का दर्द में डूबा हुआ आखिरी बयान सुनो, अहमद रजा मंजरी बरेलवी का रिक्कत आमेज आखिरी बयान सुनो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ऐ मेरे बाबा जान मुझे करबला जाने की इजाजत दो। इमाम अली मकाम के सीने पे धक्का लगा, मेरे इमाम का कलेजा छलनी हो गया। इमाम ने रोकर कहा ऐ मेरे बेटे तुम करबला मत जाओ, ना 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 तुम करबला मत जाओ, ना मेरे बेटे तुम करबला मत जाओ। जब तीसरी मर्तबा मेरे इमाम ने कहा ना मेरे बेटे तुम करबला मत जाओ, मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ऐ बाबा जान फिर तुम्हें शहीद होते हुए कैसे देखूंगा। इमाम का आखिरी जुमला सुनो, मेरे इमाम ने कहा ऐ मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन अगर तू शहीद हो गया तो बता सकीना को मदीना कौन पहुंचाएगा। ऐ मेरे लाल अगर तू शहीद हो गया तो सैयदा ज़ैनब का महरम कौन रह जाएगा। ऐ मेरे लाल अगर तू शहीद हो गया तेरी अम्मा शहरबानों का वफादार कौन रहेगा। ऐ मेरे बेटे तू करबला मत जा, अगर तू करबला में शहीद हो गया तो बता मेरी नस्ल किससे चलेगी। अपने लिए मांगना जिल्लत है। क्या जुमला है मेरे इमाम का, मेरे लाल नस्ल किससे चलेगी, ना मेरे बेटा तू मत जा करबला। इमाम अली मकाम ने कहा मेरे लाल हुसैनी नस्ल किससे चलेगी। अरे मेरे नाना जान की जो अमानतें मेरे पास है वो उम्मत तक कौन पहुंचाएगा। हमने कहा हुसैन कौन सी उम्मत की बात करते हो, जो उम्मत आज की रात में ढोल बजा रही है, क्या उसी उम्मत की बात करते हो जो आज की रात में तमाशा कर रही है। हुसैन क्या उसी उम्मत की बात करते हो तो तुम्हारे नाम का मजाक बनाती है। हुसैन उसी उम्मत की बात करते हो तो तुम्हारे नाम का जनाजा निकालती है। हुसैन इब्ने अली ने कहा अरे ढोल बजाना यजीदियों को मुबारक हो, जिक्र मेरा मनाना हुसैनियों को मुबारक। तो अल्लाह तबारक व तआला इनको बुरा लगे तो माफ करना, मैं किसी के बाप का गुलाम नहीं हूँ, हुसैन पाक का गुलाम हूँ। डंके की चोट पे बोल के जाऊंगा, चमन रहेगा। मुझे किसी ऐरा गैरा ने नहीं बुलाया है, आला हजरत के गुलाम ने बुलाया, सबको तो आला हजरत के दीवानी जमात ने बुलाया है।
इस मोरबी में परचमे रज़वियत को उठाने वाले हाजी नूर ने बुलाया है। अल्लाह इस नूर की रोशनी को सलामत रखे, उस कमेटी को सलामत रखे। इमाम आली मकाम ने कहा, नाना मेरे बेटे तुझे करबला नहीं जाना है, ऐ मेरे लाल तुझे जिंदा रहना है। हज़रात अब यजीदियों जरा गौर तो करो, हुसैन ने कह दिया तुझे जिंदा रहना है। हमने कहा हुसैन कैसे कह दिया, जबकि तलवारें चमक रही हैं, नेज़े चल रहे हैं, पर्चियां चल रही है। हुसैन तूने कैसे कह दिया कि तेरा बेटा जिंदा रहेगा? तो हुसैन ने कहा, अरे जिसका नाना इल्मे गैब जानता हो, उसका नवासा उसी नाना का वफादार है। मेरे बाप जब नवासे के इल्मे गैब का आलम ये है, तो नाना के इल्मे गैब का आलम क्या होगा? तारीख के सीने पे लिखा है जली हरफों से। हुसैन ने कहा नहीं बेटा तुझे जिंदा रहना है कोई माई का लाल जो कह दे कि तुझे कल तक जिंदा रहना है? कोई माई का लाल नहीं। अगर ऐसा कोई माई का लाल पैदा हुआ है तो फातिमा का बेटा हुसैन पैदा हुआ। जिसने कहा बेटा तुझे जिंदा भी रहना है, अपनी बहन को मदीना भी लेके जाना, अपनी फूफी को मदीना भी लेके जाना है। अब बरेली वाले आला हजरत बोले, हमारी आन बान जान शान हमारी पहचान, सुन्नियत की आबरू की जान। इमाम अहमद रजा खान बोले, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। हुसैन ने इन यजीदी वहाबी देवबंदियों को बता दिया, जब मेरे लिए गैब का आलम ये है, तो नाना के लिए गैब का आलम क्या होगा? खुद से नहीं आए, अल्लाह की तौफीक। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की गोली, अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे को मुख्तार का आलम क्या दोस्त रखता है, पसंद फरमाता है। जालिमों, इमाम आली मकाम ने कहा डोंट गो टू फील्ड ऑफ द करबला माय सन, यू विल हैव टू गो टू रिटर्न मदीना तैयबा सिटी ऑफ द मदीना। समझ जाए कि अल्लाह इसको जलील और है मेरे लाल तुझे मदीना जाना है, मेरे पास जो नाना जान की अमानत है उम्मत तक पहुंचाना है। बहुत बड़े बुजुर्ग ने मेरे लाल तुझे अपनी फूफी की सरपरस्ती करना है। मेरे बेटे अभी तो तुझे अपने हाथों में हथकड़ियां भी पहनना है। ऐ मेरे बेटे अभी तो तुझे अपने पैरों में बेड़ियां भी पहनना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ऐ मेरे बाबा जान मैं आपका गला कटता हुआ नहीं देख पाऊंगा। मेरे इमाम ने अपने बेटे को अपनी छाती से लगाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगाया, अपना इमामा उतारा ज़ैनुल आबिदीन के सर पे रख दिया, अपना जुब्बा उतारा ज़ैनुल आबिदीन को पहना दिया और कहा मेरे बेटे आज से मेरी विरासत का मालिक तू है। ऐ मेरे लाल हालात कैसे भी आ जाए सर कटा देना, लेकिन दुश्मन के सामने सर न झुकाना। आदमी अपने दोस्त मेरे इमाम ने कहा मेरे लाल सर कट जाए तो कट दोस्ती जाए। से पहले देख लो कि तुम दोस्ती किससे कर रहे हो। सैयदों अपने का बाप दोस्त है। के मजहब पर और एक जुमला बोल दूं हाजी नूर साहब, दोस्ती करने से पहले उन तो सैयदों देख का लो कि बाप है जो दोस्ती अपने किससे बाप की कर रहे सुन्नत अदा करते हैं। हो। अगर दोस्ती चोर से हुई और जो सैयद होकर सैयद साहब माफ करना जुमला दे रहा हूं तुम्हारे बाप की तमाशा बात, करने वालों से हुई। जो असली सैयद होगा वो कभी अपने बाप के जनाजे पे ढोल नहीं बजाएगा। लेकिन अगर दोस्ती किसी मुत्तकी परहेजगार नेक लोगों सुनो झूठे सैयदों, तुम्हारे बाप के जनाजे पे ढोल यजीद ने बजाया मुझे देख और रहे हैं तुम कहते हो हम सैयद हैं। कैसा सैयद है जब तू अपने बाप के जनाजे पे ढोल बजवाता है? जोर से बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर तू असली सैयद होता तो कह देता ढोल बजाना हमारे दुश्मन यजीद का तरीका है और सजदे में सर कटाना मेरे बाप हुसैन का तरीका है। सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मर्रा। ढोल बजाने वाला असली सैयद नहीं होगा। कोई माई का लाल आ जाए मुझसे मुकाबला करने, जरूर भेजा जो मुहर्रम में ढोल बजाएगा वो सैयद नहीं हो सकता। कैसा सैयद है तू? अल्लाह उसके कैसा सैयद है? तेरे बाप का गला सिबा किया जाए, तेरी बहनों को बेआबरू किया जाए, सैयदा की शहजादियों के सरों से चादर हटाई जाए, सैयदा के बेटों का कत्लेआम किया जाए, सैयदा के बेटों की बलि चढ़ाई जाए, सैयदा के बेटों को ज़िबह किया जाए और तू कहता मैं सैयद हूँ, ढोल बजाना है। लानत है तुझ पर। अल्लाह की लानत। अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल। मत बुलाना दोबारा।
पूरे सूबा गुजरात में मत बुलाना, लेकिन ये रजा का गुलाम जब बोलेगा तो बोल के जाएगा। और सैयदों की जब तारीफ की बात तो हमसे सुन, हमारे रजा से सुन, पुकार करगा तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरा सब घराना नूर का। आवाज करने की जगह हम उस सैयद को मानते हैं जो मुहर्रम में ढोल ना बजाए, हम उस सैयद को नहीं मानते जो मुहर्रम में ढोल बजाता है, हम उस सैयद को नहीं मानते जो मुहर्रम में तमाशा करता है, हम उस सैयद को नहीं मानते चाहे वो किसी भी खानकाह का सैयद हो, हम नहीं मानते। हम तो उसको मानते हैं कि उसके बाप ने सर कटाया आशूरा के दिन, वो सैयद सर झुका दे खुदा की बारगाह में, तो वो सैयद हमारे सर का ताज है, उसके कदमों की जूती हमारे सर का ताज। उलट गई है। ये सैयद बैठे हैं, सादात बैठे हैं, अपने बाप की सुन्नत अदा कर रहे हैं, आंखों से आंसू भी जा रहे हैं, दिल भी रो रहा, कलेजा फटा, क्योंकि उनके बाप का जिक्र हो रहा है। वो सैयद जो ढोल की चांद पे नाच रहा है, काय का सैयद है? दिखा सैयद, सैयदों के बाप ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया है। कोई माई का लाल दिखा दे, 1 करोड़ रुपए का इनाम देके जाऊंगा। अभी जो मुझे लिफाफा मिलेगा पूरा लिफाफा इनाम में देकर जाऊंगा। कोई माई का लाल दिखा दे कि ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया। हमारा एक माई का लाल दिखा दे, हाजी नूर से कहूंगा सारा लिफाफा इसी को दे दो। मैं हार गया, लेकिन तू सुबह कयामत तक मर जाएगा, लेकिन ढोल बजाना साबित नहीं कर सकता, मोबाइल चलाते हैं क्योंकि हुसैनियों ने सजदे किए, हुसैनियों ने ढोल नहीं बजाया। और हमारे कुछ बच्चे चोरी का मोबाइल ले लेते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा जान, ऐ मेरे बाबा जान, मुझे करबला में जाने की इजाजत दो। इमाम अली मकाम ने कहा मेरे बेटे तुझे जिंदा रहना है, करबला से अहले बैत की शहजादियों को मदीना तक पहुंचाना है। अब मेरे इमाम ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से कहा ऐ मेरी बहन ज़ैनब, ला वो संदूक निकाल के ला जिसमें मेरे नाना जान का इमामा है, ला वो संदूक निकाल के ला जिसमें खुबाए मिस्री है, ला वो संदूक निकाल के ला जिसमें अम्मी फातिमा की 72 पैबंद की चादर है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, ला वो संदूक उठा के ला जिसमें मेरे नाना जान का जुब्बा मुबारक है, मेरे दादा जान अमीर हमजा की ढाल है। इमाम अली मकाम के सामने संदूक लाया गया। अब मेरे इमाम ने वो इमामा निकाला, कौन सा इमामा? जिस इमामे को पहनकर मेरे नबी ने फजर की नमाज पढ़ाई है, जिस इमामे को पहनकर मेरे नबी ने ज़ुहर, असर और मगरिब और इशा की नमाज पढ़ाई है। बल्कि जुमला बोल दूं, ये वही इमामा है जिसको पहनकर मेरा नबी मस्जिद अक़सा से अपने कायनात के जलवों में गया। वो इमामा हुसैन का करबला के मैदान में सर पे सज रहा। संसार हंसता है, लेकिन उससे पहले हजारों नहीं लाखों लोग हुसैन के सर पे सज रहा। जिस इमाम को पहनकर मेरा नबी सारी दुनिया अब जाग गई कि मुझे क्या जालिमो नहीं पहनना। देख तो लेते ये कलगी वाला इमामा दुनिया जाग गई कि मुझे क्या खाना है। ये इमामा किसी मुल्ला का नहीं, कायनात के अल्लाह के हबीबुल्लाह का इमामा है। कैसे नहीं सोना। वो इमामा जिसके बारे में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती, एक मर्तबा मैंने सर पे रख लिया। कितनी मर्तबा? एक मर्तबा मैंने सर पे रख लिया। तो हम सबकी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती, मैंने देखा कि नबी की चादर, नबी का इमामा मेरे सर पे है, तो मैंने देखा आसमान से नूर का धारा मेरे सर पे आ रहा है। सुभान अल्लाह। जब इस इमामे की एक मर्तबा की बरकत का आलम ये है, हुसैन जो करबला में पहन के गया था, तो हुसैन के सर का आलम क्या होगा? रिसेप्शन नहीं। वो इमाम अली मकाम ने अपने सर पे बांधा। सारा हिंदुस्तान। हमने हमने कहा हुसैन किसने बांधा? तो कहा मैं अपना हाथ लगा रहा था, मेरी बहन मेरे सर पे बांध रही थी। कौन सी बहन? वो बहन जो मेरी शहादत के बाद जुल्फ़िकार हैदरी को अपने हाथ में थामेगी। वो बहन जो मेरी शहादत के बाद यजीद के दरबार में अली के लहजे में बोलेगी। वो मेरी बहन जो करबला में मेरे लाशे की हिफाजत करेगी। सैयदना इमाम अली मकाम ने वो इमामा अपने सर पे पहना, खुबाए मिस्री को अपने तने नास पे पहना। इमाम अली मकाम ने अपनी अम्मी जान सैयदा फातिमा की 72 पैबंद की चादर का पटका अपने कमर में बांध लिया। उसका दिल जिंदा है। इमाम साहब एक सवाल करें आपसे,
सैयदा ज़हरा ने अपने चादर में कितने पेबंद लगाए? शौक नहीं बल्कि जरूरत से काम लेना चाहिए। 72 जोर से, प्रीमियम आदमी सिंपल शादी 72 जोर से, जिसके कितने मजहब में लगाए? बेसिकली सारी बातें क्या क्या करें क्या लगाए ना नहीं सैयदा करें, ज़ैनब ने? इस्लाम ऐ सैयदा ज़ैनब 73 क्यों ना लगाए? लीगल है, ये इस्लाम बताता है। हाजी नूर तवज्जो करो, क्या हार मफूल सैयदा है, क्या ज़ैनब हदीस 74 है, पेबंद क्यों ना इस्लाम लगाए? बताता है। सैयदा ज़ैनब 75 पेबंद क्यों ना लगाए? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, अरे 72 पेबंद मैंने चादर में से लगाए कि मेरा बेटा करबला में 72 शहीद करा के 72 जख्म खा के मेरी चादर के पेबंद की सुन्नत को अदा कर जाएगा। ये वीक में एक बार ये काम करना ही करना है। इमाम अली मकाम के कमर का पटका बन गया। इमाम अब्बास के भैया ने, इमाम अली मकाम ने, जन्नती जवानों के इमाम ने अपनी माँ सैयदा ज़ैनब की चादर का पटका अपने गले में, कमर में बांधा, जुल्फ़िकार हैदरी को अपने गले में लटकाया, हज़रत जाफर तैयार का नेजा दिया। अब मेरा इमाम करबला जाने के लिए तैयार है। थोड़ी देर में सैयदा सकीना यतीम हो जाएगी, थोड़ी देर में सैयदना ज़ैनुल आबिदीन यतीम हो जाएंगे, थोड़ी देर में हजरत शहरबानो विडो मैन बन जाएंगी, उम्मे रुबाब का सुहाग लुट जाएगा, शहरबानों का सिंगार लुट जाएगा। थोड़ी देर का मामला है, सैयदा ज़ैनब यतीम हो जाएगी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन यतीम हो जाएंगे। बेटों के सर पर साया यतीमी मंडला रहा है, औरतों का सुहाग लुटने वाला है, अमीर काफिले सालार जाने वाला है, उम्मत का इमाम जाने वाला है, उम्मत का रहबर जाने वाला है। सैयदा सकीना अपने बाबा का आखिरी दीदार कर ले, उम्मे रुबाब अपने शौहर का आखिरी दीदार कर ले, शहरबानो अपने आका का आखिरी दीदार कर ले, ऐ बहन ज़ैनब अपने भैया का आखिरी दीदार कर ले, बेटा ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा की छातियों से आखिरी मर्तबा मिल जा। अब तू बाबा कहने वाला किसको कहेगा? इमाम हुसैन कभी खेमे अहले बैत की तरफ देखते हैं, कभी पायसदार लश्करे जर्रार की तरफ देखते हैं। इमाम अली मकाम घोड़े पर सवार है, जन्नती दूल्हा घोड़ों पर सवार है, राकिबे दोशे मुस्तफा घोड़े पर सवार है, साहिबे जुल्फ़िकार का बेटा घोड़े पर सवार है, मुस्तफा जाने रहमत का नवासा घोड़े पर सवार है, अली और फातिमा का शहजादा घोड़े पर सवार है, इमामों का इमाम घोड़े पे सरदार है, वलियों का इमाम घोड़े पर सरदार है, सैयदों का बाबा घोड़े पर सवार है, साया यतीमी मंडला रहा है। इमाम अली मकाम की बेटी सैयदा ज़ैनब ने सकीना ने रोकर कहा, ऐ मेरे बाबा जान। दुनियादारों का चेहरा देखने की वजह से मर जाता है, ये दिल बेनमाजी का चेहरा देखने से मर जाता है। सैयदा ज़ैनब पीछे से रोती हुई कहा, बाबा जान, चोर मवाली बाप बेटे की गुफ्तगू सुनो, फिर मेरे इमाम का घोड़ा रवा हो जाएगा। जब दिल मर जाता है तो आदमी को अच्छी बाप नहीं बेटे लगती। की कलेजा छलने वाली, बाप छाती अच्छी नहीं को लगती, फाड़ने वाली अपनी बात बीवी तो अच्छी नहीं सुनो। लगती। जब दिल मर उसके जाता बाद है, मेरा इमाम हमेशा तो के उसको लिए सच्चाई करबला से के नफरत सहरा और में झूठ से जाएगा। नफरत हो जाती है। सैयदा सकीना ने कहा, को मेरे बाबा करने जान, के लिए शरीयत जिन ने भेड़ियों ने मेरे क्या 6 महीने के भैया अली असगर को ना छोड़ाओ, ऐ मेरे बाबा जान, हमें किसके सहारे जंगल में छोड़ के जा रहे हैं? अल्लाह के रसूल की हदीस सुनी जाए। ऐ मेरे बाबा जान, जिसने मेरे भैया और मोहम्मद को ना छोड़ो, मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? ऐ मेरे बाबा, तुम करबला में शहीद हो गए तो मैं बाबा कह के किसे पुकारूंगी? फसल पैदा होने बाबा कह के किसे पुकारूंगी? इसलिए इस्लाम ने ये अपनी एहतमाम बच्चियों किया को कि सामने हर रखो, जुमा 6, के दिन 7, 8 महीने की, 6 साल की बात होना बच्चियों को चाहिए, सामने नसीहत रखो। होनी चाहिए। और वो तोतली जबान से जब अपने बाबा से कहती होगी, बाबा कहाँ जा रहे हो? ईद और तो बाप कहता होगा, बेटा अहमदाबाद जा रहा हूँ, राजकोट जा रहा हूँ, जामनगर जा रहा हूँ, 2 घंटे में वापस आऊंगा। तो बेटी इंतजार करती है, लेकिन यहाँ बेटी किसका इंतजार करे? यहाँ तो बाप जा रहा है, बेटी यतीम हो जाएगी। सैयदा सकीना ने कहा, मेरे बाबा, मैं किसको बाबा कह के पुकारूंगी? बाबा तुम करबला में मत जाओ। ऐ मेरे बाबा जान, जब मुझे नींद नहीं आएगी, कौन मुझे लोरियां देकर सुलाएगा? ऐ मेरे बाबा जान, जब मुझे नींद नहीं आएगी, कौन थपकियां देकर सुलाएगा? ऐ मेरे बाबा जान, जब मुझे प्यास लगेगी, पानी किससे मांगूंगी?
है मेरे बाबा जब मुझे भूख लगेगी खाना कौन देगा, है मेरे बाबा जब मैं तड़पूंगी तो दवा कौन देगा, है मेरे बाबा जब मैं परेशान होंगी मुझे तसल्ली कौन देगा। एक गरीब बेटी अपने बेबस बाप से फरियाद गुना है मेरे बाबा तुम खुदा के लिए जरा इतना तो बता दो, इतनी जल्दी क्या है, मैं यतीम हो जाऊंगी मेरे बाबा। इमाम आली मकाम की आंखों में आंसू, जो 22,000 के लश्कर से ना डरा, जो 72 लाशों को देखकर ना डरा, जो जालिमों की तलवारों से ना डरा, वो इमाम अपनी बेटी को क्या जवाब दे। सैयदा सकीना ने कहा बाबा जान कुछ तो बोलो। मेरे इमाम ने अब जवान खोली, हजरत सैयदा सकीना से कहा ऐ मेरी जाने तमन्ना आज तू मेरे सीने से लग जा, आज तू मेरी छाती के मजे ले ले, आज तू अपने बाबा के हाथों को चूम ले, तू आज अपने बाबा की पेशानी को चूम ले, तू आज अपने बाबा का दीदार कर ले, आखिरी दीदार है, आखिरी तमन्ना है। इतने में सैयदा शहरबानों ने कहा ऐ मेरे शौहर मैं बेवा हो जाऊंगी, ऐ मेरे शौहर मेरा सुहाग मत लुटने दो। इमाम हुसैन ने कहा ऐ मेरी बीबी शहरबानो अगर तेरा सुहाग बचाता हूँ तो नाना की उम्मत का सुहाग लुट जाएगा। कपड़े खरीदारी होगी तब शादी होगी, इतना पैसा होगा तब शादी होगी, नहीं जैसे ही लड़का हो या लड़की जवान हो, अब माकूल रिश्ता मिल जाए फौरी शादी करा दे, रात में हो या दिन में हो, उसके लिए बहुत बड़ी सैयदा शहरबानों से कहा शहरबानो बोल तुझे अपना सुहाग पसंद है या नाना जान की उम्मत का सुहाग पसंद है। और खुतबे में निकाह में खुतबा पढ़ा, क्या जुमला निकला होगा, तारीख का कलेजा फट गया होगा, आसमान का कलेजा चिर गया होगा, जिब्राइल और मीकाईल की चीखें निकल गई होगी, आसमान फर्रा गया होगा। अगर आप शादी ब्याह में जाते बोलो शहरबानो तुम्हें अपने नाना जान की शरीयत का सुहाग पसंद है या तुम्हें निकाह में क्या बोलता है, चूंकि हम लोग की नजर उस पर रहती नहीं है, शौहरों को गालियां देने वालियों, शौहरों पे लानतों मलामत करने वालियों, जिस दिन तुम्हारा शौहर मर जाएगा, जब उसके ऊपर कफन पड़ जाएगा तो जिस भैया पर तुम्हें नाज है भाई भी तुम्हारा नहीं रहेगा, कि जितने खानदान पे तुम्हें नाज है वो खानदान भी तुम्हारा नहीं रहेगा, बेवा हो जाओ तुम्हारा सुहाग लुट जाएगा। उस खुतबे को सुने गौर से, इसलिए आज इन गरीब शौहरों की कदर कर लो। और जो काजी साहब तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा अगर तुम्हारे शौहर के ऊपर कफन आ गया, बताएं अगर तुम्हारा शौहर कफन में लिपट गया तो समझ लो तुम्हारा सुहाग लुट जाएगा, तुम्हारी इज्जत का जनाजा लुट जाएगा। इसलिए आज अपने शौहरों की इज्जत कर लो, गरीब है लेकिन तेरा शौहर है, तुझे घर की मलका बना के रखा है, तुझे मजदूरी पे नहीं भेजता, तुझे घर की मलका बना के रखा है। सैयदा शहरबानों ने कहा मेरे शौहर से डर, मेरा सुहाग मत उजाड़ो, मैं तुम्हारे कदम धो धो के पीती रहूंगी। इमाम आली मकाम ने कहा ऐ मेरी वफादार बीबी, ऐ मेरी जानिसार बीबी, ऐ मेरी महबूबे नजर बीबी, ऐ मेरी अच्छी बीबी, मेरी प्यारी बीबी, अल्लाह तेरी जैसी बीबी दुनिया को अता फरमाए। ऐ मेरी बीबी तुझे अपना सुहाग पसंद है या नाना की शरीयत का सुहाग पसंद है, तुझे अपना सुहाग पसंद है या नाना की उम्मत का सुहाग पसंद है। हजरत शहरबानों ने कहा ऐ मेरे शौहर अगर नाना के सुहाग की बात है, नाना की शरीयत की बात है तो जा, अब तेरी बीबी शहरबानों बेवा होकर तेरी मोहब्बत में जिंदगी गुजार लेगी, लेकिन नाना की शरीयत में आंच नहीं आने देगी। जो तेरे कपड़े और पोशाक के लिए इमाम आली मकाम ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, बीबी को कलेजे से लगाया, बेटे को छाती से लगाया, बहन आ गई से लेके सारी चीजें का भाईजान कुछ तो नसीहत कर दो हमें भी। जानवर के क्या नसीहत की मेरे इमाम ने, जिसने माँ की हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा भाईजान हमारे लिए क्या नसीहत है। मेरे इमाम ने कहा ऐ मेरी बहन सैयदा तेरी रगों में खूने फातिमा दूधे फातिमा है, ऐ मेरी बहन ज़ैनब जब मेरा सर कट जाए, मेरे जिस्म के ऊपर जालिमों के घोड़ों से मेरी हड्डियों को तोड़ दिया जाए तो मेरी बहन बर्दाश्त कर लेना, लेकिन पर्दा छूट जाए ये बर्दाश्त मत करना। बच्चा माँ के पेट में था, पैगाम दे रहे हो हमारी खून से उसकी ग़ज़ा का इंतजाम हो,
सैयदों की माँ से कहा जा रहा है मेरी बहन पर्दा ना छूटने पाए, और आज हमारी बहन बेटियों को देखो, बालों की स्याही की नुमाइश है, अपने जिस्मों के उभार की नुमाइश है, अपने हुस्न जमाल की नुमाइश है, लेकिन सैयदा ज़ैनब के सामने पानी नहीं था लेकिन पर्दा कर लिया, खाना नहीं था लेकिन पर्दा कर लिया, बेटों के लाशें पड़े हैं लेकिन पर्दा कर लिया। बल्कि मैं पलट के जुमला कहूँ, सैयदा ज़ैनब के बेटों की लाशों को ढकने के लिए चादर नहीं थी, लेकिन सैयदा ज़ैनब ने अपने पर्दे की चादर को ना हटाया, अपने चेहरे की चादर को ना हटाया, क्योंकि वो जानती है पर्दा लाना का काम है, करके दिखाना सैयदा ज़ैनब का काम है। फिर वहां से बरकत वाला पानी बना के उतारता है। यही समंदर का खारा पानी, समंदर के किनारे जब बंदा को प्यास लगे वो नमकीन पानी पी नहीं पाएगा, पिएगा तो उसका हल्के कट के बाहर निकलेगा, मेरे भाई बंदा तड़प तड़प के मर जाएगा प्यास के मारे, मगर वो नमकीन पानी समंदर का सूरज मेरे बालों की स्याही उसकी प्यास नहीं बुझा पाएगा चूंकि वो नमकीन है। और एक बात और बताएं हाजी साहब, गर्मी देता है, हम उन रिवायतों को नहीं मानते जो कहते हैं अहले बैत की शहजादियों के सरों से चादर छीना गया, फिर वहां से वही रिवायतों पर हम अमल नहीं करते। मीठा बना इसकी मजाल है जो सैयदा ज़ैनब की बेटी, वो अनज़लना मिनस समाए माअ मुबारका, अल्लाह आसमान से कहता है बिजली हमने नाज़िल हो आसमान से बरकत वाला पानी उतारा, कड़क नाज़िल हो जाती है, उस पानी के उतरने से जिनके पर्दे के बारे में अल्लाह ने आयत तत्हीर को नाज़िल फरमाया। तालाब नदी नाले अब मैं कहता हूँ ज़ैनब कसम कुरान की, उस पानी में शिफा रखा है, वो पानी आसमान से उतरता है, तो अल्लाह ने मेरे पीने के लिए मीठा पानी रिदा है तेरे सर के साथ साथ। ज़ैनब कसम कुरान की तू बेरिदा नहीं, तत्हीर की रिदा है तेरे सर के साथ साथ। इमाम आली मकाम ने अपनी बहन को आखिरी सलाम किया, खानदान नबुव्वत के शहजादे अपने इमाम का आखिरी दीदार कर रहे हैं, फातिमा की बेटियां अपने इमाम का आखिरी दीदार कर रही हैं, सैयदा शहरबानो अपने शोहर का आखिरी दीदार कर रही हैं, बेटी सकीना अपने बाबा का आखिरी दीदार कर रही है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। आसमान के फरिश्ते भी टकी बांध कर देख रहे हैं, हजरत जिब्राइल भी देख रहे हैं, अली का शहजादा करबला जाने वाला है, फातिमा का शहजादा करबला जाने वाला है, हजरत आदम की रूह पाक भी देख रही है, हजरत ईसा की रूह पाक भी देख रही है, कलीमो नजीहो खलीलो सफियो ज़कियो खलील की रूहें देख रही है। अब नबी का बेटा जाने वाला है, गुंबद खज़रा में नाना देख रहे हैं कि मेरा नवासा करबला जाने वाला है, अबू बकर देख रहे हैं मेरा नूर दीदा करबला जाने वाला है, हजरत उमर देख रहे हैं अब मेरा प्यारा करबला जाने वाला है। पूरी कायनात सिमट कर खेमे अहले बैत के दरवाजे पर देख रही है, क्योंकि नबियों के इमाम का बेटा जाने वाला है, फातिमा का लाल जाने वाला है, घोड़े पर मेरा इमाम तैयार है, जुल्फ़िकार हैदरी मेरे इमाम के दस्ते पाक में है, कुबाए मिस्री मेरे इमाम के तने नास पर है, मुस्तफा का इमाम मेरे इमाम के सरे पाक पर है। अब घोड़े की लगाम तैयार है, घोड़े की लगाम खींचने ही वाली है। घर वालों को आखिरी पैगाम दिया, ऐ शहरबानो अस्सलाम, ऐ बहन ज़ैनब अस्सलाम, ऐ बेटी सकीना अस्सलाम, ऐ बेटे ज़ैनुल आबिदीन वसीयत याद है अस्सलाम, ऐ मेरे घर वालों अस्सलाम। अल्लाह के हवाले तुम्हें करके जाता हूँ, अल्लाह की बारगाह में पेश करके जाता हूँ। अब मेरे इमाम ने घोड़े से कहा, ऐ घोड़े चल, अब तेरी मंजिल भी करबला और मेरी मंजिल भी करबला है, ऐ घोड़े चल, अब मैदान करबला में चल। ये वफादार जानवर, ये वफादार घोड़ा, इमाम आली मकाम ने जब आखिरी सलाम किया, अब घोड़ा चल रहा है करबला के मैदान में, घोड़ा जा रहा है करबला के मैदान में, सवारी जा रही है करबला के मैदान में, जुलझला जा रहा है करबला के मैदान में। कौन करबला के मैदान में जा रहा है? नबियों का लाडला जा रहा है करबला के मैदान में, अली का दुलारा जा रहा है करबला के मैदान में, फातिमा का शहजादा जा रहा है करबला के मैदान में, उम्मत का इमाम जा रहा है करबला के मैदान में, जन्नती हूरों का दूल्हा जा रहा है करबला के मैदान में। अब मेरे इमाम का घोड़ा मैदान करबला में जा रहा है। इमाम आली मकाम ने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े ने हवा से बातें करती हुई जब करबला के मैदान में मेरा इमाम पहुंचा, काया फट के रह गई। लश्करे जर्रार में कोहराम हो गया, लश्करे आदा में कोहराम हो गया, सफे आदा लर्जा
खबरंदाज हो गई, क्योंकि अब आया है तो कोई और नहीं आया है। इमाम आली मकाम ने करबला में जो आवाज लगाई, वो आवाज अहमद रजा मंजरी की ज़बानी सुनो। इमाम आली मकाम ने करबला में ललकार कर कहा, अब तेरे सामने अली अकबर नहीं आया है, अली अकबर का बाप आया है। ये सवाब मिलेगा, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़े तो बोलते रहो। करबला के मैदान में जैसे ही मेरे इमाम का घोड़ा रुका, इमाम आली मकाम ने फरमाया, अब तेरे सामने अली अकबर नहीं आया है, बल्कि अली अकबर का बाप आया है। तेरे सामने अब कासिम नहीं आया है, बल्कि कासिम का चचा आया है। तेरे सामने अली अकबर नहीं आया है, अली अकबर का बाबा आया है। तेरे सामने अब्बास नहीं आया है, अब्बास का भैया आया है। तेरे सामने नबी का नवासा फातिमा का लाल हुसैन इब्ने अली। फज्र की नमाज इस बीच में मुकम्मल 8 से लेके 10 घंटे तक बंदा आराम करे सोए। तो अब जब सोने के बाद जगे तो क्या पढ़े? हुजूर कहते हैं ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह जोर से बोलो, जोर से बोलो। बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर, तमाम तारीफ उस रब्बे। जोर से बोलो। अगर तुम्हें हुसैन की शहादत इजाजत दे तो इधर से नारा लगाओ, ऐसा नारा कि करबला की धरती गूंज जाए। अल्लाह ने दोबारा मुझको जिंदा कर दिया। ये दुआ पढ़ें कि अल्लाह ने हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया। बंदा फौरी मस्जिद की तरफ हो जाएगा और रात करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने कहा, अब तेरे सामने कोई और नहीं आया है, फातिमा का बेटा आया है। अब तेरे सामने अली का लाडला आया है। तेरे सामने फातिमा का शहजादा आया है। तेरे सामने राकिब दोशे मुस्तफा आया है। तेरे सामने मुस्तफा की बोसागा आया है। तेरे सामने मुस्तफा का नवासा आया है। तेरे सामने जन्नती जवानों का इमाम आया है। उम्र का सवाब मिल गया, लेकिन ये फर्ज वाजिब नहीं, बहुत फजीलत है, सवाब है। अली अकबर नहीं आया है, अली अकबर का बाप। फज्र की 2 रकात जुमला बोल रहा हूं। उसके बाद ज़ोहर तक कोई नमाज अली अकबर मुसलमान है, ताकि बंदा मुकम्मल तौर पर 8 घंटे खेत में फैल जाए, फैक्ट्री में जाए, जोर से, ये कारखाने में जाए, जोर से, ये कारोबार करे, अली ये अकबर दुकान में मुसलमान बैठे, है, ये बिजनेस करे, कासिम मुसलमान ये खेती बाड़ी करे, या फैक्ट्री में जाए, या स्कूल जाए, मुसलमान नहीं, मदरसा मुसलमानों का सरदार है। तौर पर 8 से लेके 10 घंटे तक अल्लाह ने फ्री टाइम दिया है खेत में जाने का, खलियान में जाने का, फैक्ट्री जाने का, स्कूल कॉलेज जाने का। लगना चाहिए माली वालों से खिताब कर रहा हूं, दूसरों को खिलाए, लगना चाहिए खुद मैं खाए, कासिम वालों से खिताब कर रहा हूं। अपने पड़ोस के गरीबों, मासूरों, मिस्किनों का ख्याल रखे, वह खुद खाए, दूसरों को खिलाए। यानी मेरे वो इमाम काम ने चोर जब बन के नहीं अब्दुल मुबारक का रहे। काम नारा चोर लगाया, दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, काम चोर भिखारी होता है, काम कभी चोर मैदान बदर में भीख मांगता है, इज्जत नफ्स को वो नहीं जुल्फिकार रखता है। जो कभी मैदान इस्लाम उहद में कहता है चले, कि तुम कमाओ, वो जुल्फिकार जो कभी हुनैन और खंदक की वादियों में चली, वो जुल्फिकार जो कभी तबूक की वादियों में चली, तो आवाज आई, शेरे मर्दा शाहे यज़दा कुव्वते परवरदिगार और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। जब तक तू साहिब निसाब रहेगा, जिसका कलमा पढ़ते हो उसी का नवासा हूँ, जिसकी शरीयत मानते हो उसी का नवासा हूँ। कुछ तो खौफ करो, शिम्र दिल जोशन ने कहा हुसैन बैत करो या फिर तलवार चलाओ। मेरे हुसैन ने कहा मैं आई कांट गिव अवर हैंड इन हैंड ऑफ द यजीद, हाउ इज माय लाइफ इन फील्ड ऑफ द खतरा निकाले। साहिब निसाब रहेंगे तब ना आप कुर्बानी करेंगे। अली ने कहा हाथ नहीं दे सकता, कर जोर देता है कि आपकी दुनिया भी अच्छी रहे, पास दे दिया लेकिन हाथ ना दिया। आखिरत भी अच्छी रहे। सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देख लिया लेकिन हाथ ना दिया। इमाम आली मकाम ने कहा अब किसके मुकाबले में ताकत है, मेरे मुकाबले में आओ। हमारे साथ घबरा गया हुसैन को किसके मुकाबले में हुसैन के लिए भेजा जाए, किस सिपाही को हुसैन के मुकाबले के लिए भेजा जाए। एक सिपाही जिसका नाम तमीम है, तमीम, उस तमीम से
से कहा जाओ हुसैन के मुकाबले में जाओ। तमीम हुसैन के मुकाबले में आया, तमीम इब्ने अबतही हुसैन के मुकाबले में आया। हुसैन से कहा तलवार चला। हुसैन ने कहा हम तलवार चलाने नहीं आए, बल्कि तलवार का जवाब तलवार से रोक कर देने आए हैं। सुभान अल्लाह। यजीद इब्न तमीम अबतही ने कहा कि हुसैन तलवार चला। हुसैन ने तलवार नहीं चलाई। कहा तू तलवार चला। उसने तलवार चलाई, हुसैन ने अपनी ढाल पे रोक लिया। दूसरी तलवार चलाई, हुसैन ने ढाल पे रोक लिया। अब मेरा हुसैन ने कहा 2 बार तूने कर लिए, तीसरा बार फातिमा के शहजादे का झेल लिए। जुल्फ़िकार हैदरी उठी, हवा में लहराई, जब नीचे आई तो 2 टुकड़े करके रख दिए। सुभान अल्लाह। यजीदी फौज में कोहराम हो गए। यजीद ये तमीम के सब बहादुर इंसान को हुसैन ने काट के रख दिया। अब दूसरा इंसान आया यजीद इब्ने अबतही। यजीद इब्ने अबतही हुसैन के मुकाबले में आया, हुसैन ने काट के रख दिया। अब तीसरा आया, कहा हुसैन तुम मुझे जानते हो ना? हुसैन ने कहा तू कौन है? हु आर यू, तुम कौन हो? उसने कहा मुझे यजीद इब्ने अबतही कहते हैं। मेरे हुसैन ने कहा मुझे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। यजीद इब्ने अबतही ने कहा हुसैन मैं नहरे फुरात का पानी पीकर आया हूँ। मेरे हुसैन ने कहा मैं अम्मी जान फातिमा का दूध पीकर आया हूँ। यजीद इब्ने अबतही ने कहा सिपाही शाम में मेरे नाम का शोहरा आफाक है। हजरत हुसैन इब्ने अली ने कहा मैं फातिमा की कछार का परवरदा शेर हूँ। कहा मेरी रगों में खून है। हुसैन इब्ने अली ने कहा मेरी रगों में अली मुर्तजा का खून है। कहा हुसैन मेरी तलवार अगर तुम्हारे सर पे पड़ जाएगी तो सर को काट के रख देगी। मेरे हुसैन ने कहा अगर मेरी जुल्फ़िकार पड़ जाएगी तो 7 जमीनों को काट के रख देगी। तलवार चला। हुसैन इब्ने अली ने कहा तलवार चला। अब बातों से काम नहीं होगा, मौतो जिंदगी का फैसला होगा। जिसकी ताकत होगी वो बच जाएगा, जिस पर खुदा का फजल होगा वो बच जाएगा। हुसैन ने कहा तलवार चला। हुसैन ने कहा तलवार चला। अब तलवार चल रही है। हुसैन अपने जौहर दिखा रहे हैं। 3 दिन का भूखा है, जौहर दिखा रहा है। 3 दिन का प्यासा है, जौहर दिखा रहा है। गरीबुल वतन है, जौहर दिखा रहा है। हमने कहा हुसैन तेरी जवा मर्दी कहां से आ गई? हुसैन इतनी ताकत कहां से आ गई? अगर मोरबी सूबा गुजरात के मुसलमानों को एक वक्त का खाना ना मिले जां बलब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हुसैन तो सहराए अरब में है, सहराए इराक में है, करबला के मैदान में है। 3 दिन का प्यासा है लेकिन ताकत कम ना हुई। 3 दिन का भूखा है लेकिन ताकत कम ना हुई। अली का तेरा लाल तेरे घर वालों के लाशें तेरे सामने है, ताकत कम क्यों ना हुई? तो हुसैन इब्ने अली ने कहा अरे ताकत उसकी कम होती है जो दुनिया का पानी पीता है। मैंने दुनिया का पानी नहीं, अल्लाह के लाल का पानी पिया। के पास शफीक बल्कि आए, कहा हुजूर मैं रोजी की तलाश में मैदान करबला में यजीद इब्ने अबतही ने कहा हुसैन तलवार चला। हुसैन पे तलवार चलाई गई। हुसैन ने तलवार का वार तलवार से किया। हुसैन के ऊपर फिर से तलवार चलाई। हुसैन ने फिर से तलवार पे तलवार का वार किया। अब मेरा हुसैन जलाले अली में आ गया, हुसैन जलाले हैदरी में आ गया। हुसैन ने जुल्फ़िकार उठाई और 20 सेंटर से फाड़ के 2 टुकड़े कर दिया। सुभान अल्लाह। गिरा फौलाद का टुकड़ा जमीन पर सरनिगू होकर, तकब्बुर बह गए जख्मों के रास्ते मौजे खूब बनकर। अब लश्कर जर्रार में सरासीम सी हो गई। लश्कर जर्रार हैरान और परेशान हो गया कि हुसैन 3 दिन का भूखा है फिर भी ताकत कम नहीं है, 3 दिन का प्यासा है फिर भी ताकत कम नहीं है। अगर एक एक करके हुसैन के मुकाबले में जाओगे तो हुसैन सबको काट के रख देगा, हुसैन सबको मार के रख देगा, सारी औलाद को यतीम कर देगा, औरतों को बेवा कर देगा। चारों तरफ से तलवारों की बारिश कर दी जाए। अब हुसैन इब्ने अली पर तलवारों की बारिश हो रही है। हुसैन भी जलाल में आ गया, हुसैन भी जलाल में आ गया। अब सलवानियों की तलवारें चल रही है, हुसैन की जुल्फ़िकार हैदरी चल रही है। इधर हुसैन की तलवार चली, आसमान के रब्बे कदीर का जलाल हुसैन की तलवार में आ गया। अबू बकर की सदाकत हुसैन की तलवार में आ गई। उमर की अदालत हुसैन की तलवार में आ गई। अब्बास का जलाल हुसैन की तलवार में आ गया। अमीर हमजा का जलाल हुसैन की तलवार में आ गया। आसमान की कड़कती बिजली हुसैन की तलवार में आ गई। हुसैन की तलवार चल रही है। मैंने कहा मौला ये हुसैन की तलवार है या तेरा जलाल है? मौला ये तलवार में इतनी काट कैसे है? आवाज आ रही है अरे तलवार हुसैन की चल रही है। बगदाद मुअल्ला से मदीना तैयबा से अबू बकर कह रहे बेटा तलवार चला, मेरी सदाकत तेरे साथ है। हुसैन की तलवार चल रही है। हजरत उमर कह रहे हैं मेरे बेटा तलवार चला, मेरा जलाल तेरे साथ है। हजरत हुसैन की तलवार चल रही है। नजफ अशरफ से अली कह रहे बेटा तलवार चला, मेरी ताकत तेरे साथ है।
अब हुसैन की तलवार चल रही है, मौत और जिंदगी का फैसला हो रहा है, पुश्तों के पोस्टे लग रहे हैं। खुदा की कसम के साइदा बनकर जब सफेद लश्कर पर चल रही है, काट के रख रही है, कल्बे बेमना पे पड़ रही है, फाड़ के रख रही है। लश्कर आधा कटता गया, गाजर की तरह हुसैन ने काटा, मूली की तरह हुसैन ने काटा, लकड़ी की तरह हुसैन ने काटा। अब हमारे साथ घबरा गया, हुसैन की तलवार को कैसे रोका जाए, हुसैन के बाजू को कैसे रोका जाए, हुसैन के सबर को कैसे रोका जाए। जो तलवार प्यास से ना रोकी वो तलवार कैसे रोकी जाए, जो तलवार अली अकबर का जनाजा देखकर ना रोकी वो कैसे रोकी जाए, जो तलवार कासिम की जवानी को देखकर ना रोकी वो तलवार कैसे रोकी जाए। अब जालिमों ने कहा हुसैन के ऊपर चारों जानिब से तीरों की बारिश कर दो, ऐ जालिम नामर्द हो, ऐ जालिम बुज़दिल, अगर तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत थी तो तलवार का मुकाबला तलवार से करते, फिर भी मेरा हुसैन काट के रख देता, फिर भी मेरा हुसैन फाड़ के रख देता, मेरा हुसैन ज़ेरो ज़बर करके रख देता। अगर मेरा हुसैन अपने पूरे जलाल में आता तो करबला का पूरा मैदान उलट के रख देता और बता देता जिसका बाल नहीं उठा सकता है उसका बेटा करबला उठा सकता, ताकि सदका फित्र निकाले, गरीबों का भला हो। गाय पाले ताकि 40 में से एक बकरी निकाले, 40 गाय में एक बकरी निकाले, ताकि गरीबों की खुराक हो जाए, जमीन से फसलें पैदा करे। 10 केजी में बुज़दिल कुत्तों में, जहन्नमी कुत्तों में हिम्मत शुजात ना रही। अब चारों जानिब से तीर बरस रहे हैं, चारों जानिब से तलवारें भी चल रही हैं, तीर भी बरस रहे हैं, पर्चियां भी बरस रही हैं, अन्नियां भी बरस रही है। अब मेरा हुसैन किस किस के तीर को रोके, आगे से तीर आ रहा है, हुसैन जख्मी हो रहा है, पीछे से तीर आ रहा है, हुसैन जख्मी हो रहा है, दाएं से तीर आ रहा है, हुसैन जख्मी हो रहा है, बाएं से तीर आ रहा है, हुसैन जख्मी हो रहा है। एक जालिम ने घोड़े पे तीर मारा, घोड़े की पेशानी पे लगा, मेरा हुसैन का घोड़ा जमीन पे आया। अब मेरा हुसैन ठहर गया, मेरा हुसैन जमीन पर है, हुसैन की तलवार अब भी चल रही है, हुसैन की ताकत का मुजाहिरा अब भी चल रहा है। ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार की तफसीर, अज़ाबे इलाही का मज़हर अतम बन के हुसैन इब्ने अली मौत और जिंदगी का फैसला करबला के मैदान में कर रहा है। लेकिन मेरी कौम के लोगों, मेरी कौम के जवानों, मेरी कौम के बुजुर्गों, मेरी कौम की शहजादियों, अब चारों जाने से जब तीरों की बारिश हो रही है तो मेरा हुसैन किस किस के तीर को रोकता, मेरा हुसैन किस किस के तीर को रोकता। हुसैन का तने नाज जख्मी हो गया, हुसैन का तने नाज जख्मी हो गया। हुसैन ने आसमान के सूरज की तरफ देखा, हुसैन ने आसमान के सूरज की तरफ देखा, सूरज गुरूब होने जा रहा है। हुसैन ने आवाज लगाई हमारे तुम्हें खेत खलियान जाना होगा ताकि रोजी अपने फौजियों से कहो कि थोड़ी देर के लिए अपनी तलवारों को रोको, ताकि रोजी मिले। और इसी में से टाइम निकाल कर तुम्हें फज्र के टाइम में मस्जिद जाना होगा ताकि जन्नत मिले, ज़ोहर में मस्जिद जाना होगा ताकि जन्नत मिले। साथ ने कहा हुसैन डर गए, जन्नत मिले, खेत गए बगैर गए, घर में नहीं हिम्मत जवाब दे गई, मस्जिद गए बगैर जन्नत नहीं मिला। मैं डरा तो दुनिया को खुशगवार बनाने के लिए खेत खलियान जाना होगा, आखिरत की जन्नत के लिए मस्जिद और मदरसा का रुख करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। जोर से गैर मुस्लिम आज जुमे का दिन है, पूरी दुनिया की मस्जिदों में नाना जान की अजमत का खुतबा हो रहा है। शानदार ढंग से पाले जाते हैं। तलवार रोक ले, जान बचाने के लिए नहीं, तलवार रोक ले। जुहर का वक्त जाने वाला है, गर्दन कटने से पहले रब की बारगाह में जुहर का सजदा तो अदा हो जाए। वो घर बाबरकत घर है, उस घर में अल्लाह के वो ताशेबाज, जिस घर में कोई यतीम निकालने वाले कितनी नमाजें पढ़ी। हुसैन की तलवार को जब अली असगर का जनाजा ना रोक पाया, हुसैन की तलवार को जब कासिम की जवानी ना रोक सकी, हुसैन की तलवार को जब अली अकबर का तड़पता हुआ लाशा ना रोक सका, हुसैन की तलवार को जब सकीना का प्यासा गला ना रोक पाया, वो तलवारें हुसैनी रुक गई, वो तलवारें हुसैनी रुक गई, वो जुल्फ़िकार हैदरी रुक गई। मेरे हुसैन ने कहा ज़ोहर का वक्त जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो रब की बारगाह में मैं जाऊं तो नमाज छोड़ के जाऊं। जालिमो तलवारें रोक लो, तलवारें रोक लो। अब मेरा हुसैन सजदे में जा रहा है, आसमान के सूरज ने देखा हुसैन सजदे में जा रहा है, आसमान के फरिश्तों ने देखा हुसैन सजदे में जा। स्टेज वालों तवज्जो करना, कायनात ने देखा हुसैन सजदे में जा रहा है, और उन फरिश्तों ने भी देखा जिन्होंने कहा मौला तू ऐसी मखलूक को पैदा करेगा, तो रब ने कहा था इन्नी आलमो माला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब हुसैन इन्नी आलम माला तालमून का राज जाहिर कर रहा है। हुसैन सजदे में जा रहा है, दुनिया देख रही है, आदम भी देख रहे हैं, ईसा भी देख रहे हैं, मूसा भी देख रहे हैं, कलीम भी देख रहे हैं, नजी भी देख रहे हैं,
खलील भी देख रहे हैं, गुंबद खजरा के मकी मुस्तफा भी देख रहे हैं, नजब अशरफ के शहंशाह अली भी देख रहे हैं, जन्नतुल बकी में इमाम हसन भी देख रहे हैं, सैयदा फातिमा भी देख रही है। अब इमाम हसन सजदे में, इमाम हुसैन सजदे में जा रहा है। इमाम ने तकबीर तहरीमा कही, इमाम ने अलहम्दो पढ़ी, इमाम ने सूरत पढ़ी, इमाम रुकू में गया, दुनिया देख रही है, इमाम रुकू से उठ रहा है, दुनिया देख जख्मी हो चुका है, जहाँ बलब है, 3 दिन का भूखा है, प्यासा है, तलवारें रोक ली इमाम आली मकाम ने, जुल्फ़िकार हैदरी रुक गई है, सांसें थम गई है, आसमान की सांसें थक गई है, तमाम कायनात की धड़कनों के दरवाजों को बंद कर दिया गया है। हुसैन इब्ने अली सजदे के करीब है, अब हुसैन सजदे में जा रहा है। हुसैन जैसे ही सजदे में गया, लश्कर आदा में कोहराम बर्पा हो गया, सफे आदा में कोहराम हो गया, यजीदी फौज में कोहराम हो गया। देखो हुसैन सजदे में चला गया है, अगर ये सजदे से उठ गया तो सबको काट के रख देगा, अगर ये सजदे से उठ गया तो सबको फाड़ के रख देगा, अगर ये सजदे से उठ गया तो सबको ज़िबह करके रख देगा। हुसैन का गला सजदे से ना उठने पाए, ऐ जालिम बुज़दिलो, ऐ जालिम कम हिम्मत हो, ऐ जालिम ना मर्दो, अगर तुम्हारे अंदर कुव्वत मर्दानियत थी तो हुसैन का सर जब उठा हुआ तब तलवार चलाते। इधर हुसैन सजदे में जा रहा है, हुसैन रब की बारगाह में जा रहा है। जैसे ही हुसैन का सर सजदे में गया तो रब ने हुसैन ने कहा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। इधर हुसैन सुभान रब्बियल आला कह रहा है। यजीदी फौज के कमांडर इन चीफ हमारे साथ ने कहा ऐ शिम्र, हुसैन का गला उठने ना पाए, ऐ खूनी, हुसैन का सर उठने ना पाए, अब मेरा हुसैन सजदे में है। ऐ बेनमाजियों, आशूरा के दिन नमाज छोड़ने वालों, नौ मुहर्रम को नमाज ना पढ़ने वालों, पूरी जिंदगी में नमाज छोड़ने वालों, अगर तुम्हें अपने आका हुसैन की मोहब्बत का गम है तो हुसैन का आखिरी सजदा देख ले। हुसैन सजदे में गया, कोहराम हो गया, हुसैन का सर उठने ना पाए। हुसैन सुभान रब्बियल आला कह रहा है, सर सजदे में है। जालिम शिम्र दिलदोशन ने या खूनी जहन्नमी कुत्ते ने एक तलवार मारी, वो सर जिसको मुस्तफा ने चूमा हो, वो पेशानी जिसको मुस्तफा ने चूमा हो, वो सजदे में तन से जुदा हो जाती है। इमाम अली मकाम सजदे में जा बलब हो गया और दुनिया को पैगाम दे गया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन ने कह दिया मौला, नमाज का हुक्म देना तेरा काम है, गर्दन कटा के अदा करना मेरा काम। दुनिया में नहीं था उस वक्त में इस्लाम ने शिक्षा पे जोर दिया, तालीम पे जोर दिया, तो आज सारी दुनिया में जहां जहां टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, शिक्षा है, ये एहसान इस्लाम का है। भले ही हम इसका अंदाजा ना करें, हिंदुस्तान के चंद लोग इस बात को नहीं माने, मगर यूरोप का दानिश्वर जहां से टेक्नोलॉजी, हवाई जहाज दुनिया को मिला, ये माइक्रोफोन दुनिया को मिला, मैंने साइकिल से ढोल बजाने वाले सैयदों के लिए कहा वो मुझे खूब गाली दे। हिंदुस्तान मुझे असली सैयदों की जरूरत है, नकली सैयदों की जरूरत नहीं बनाया है, माइक्रोफोन नहीं बनाया है, ये सारी चीजें अमेरिका और यूरोप के दानिशवरों ने दुनिया को दिया है। सैयद नहीं मानता जो मुहर्रम में इट मस्ट बी ओन्ड दैट, चाहे वो कालकी वाला हो, चाहे वो फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और चाहे वो महरेरा वाला हो, मैथमेटिक्स व्हिच फ्lourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian school। हुसैन का सर कट गया। ऐ कुरान अब बता क्या है तेरा फरमानी आली शान, तो सुनो मोरनी के प्यारे मुसलमान, यही है इमाम अहमद हुई है, ये साइंस को जवानी मदरसों ने दिया है। मदारिस की करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, है ईमान वालों मदद तलब करो सब्र के जरिए और मदद तलब करो सलात नमाज के जरिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हमने दुनिया में देखा ऐसा कोई बच्चा है जिसकी जिंदगी सब्र से शुरू होकर नमाज पर खत्म हो जाए। हमने बदर के शहीदों में देखा, हमें कोई ना मिला। हमने उहद के गाजियों में देखा, हमें कोई ना मिला। हमें तबूक के शहीदों में देखा, हमें कोई ना मिला जिसकी जिंदगी सब्र से शुरू होकर नमाज में खत्म हो जाए। हमने औरों को देखा, हजरत अबू बकर को देखा ना मिले, हजरत उमर को देखा ना मिले, हजरत उस्मान को देखा ना मिले, हजरत अली को देखा ना मिले, सहाबा की जमात को देखा ना मिले, ताबई की जमात को देखा ना मिले जिसकी जिंदगी सब्र से शुरू हो और नमाज पर खत्म हो जाए। हमें कोई ना मिला। मक्का में देखा कोई ना मिला, मदीना में देखा कोई ना मिला, हिजाज़े मुकद्दस में देखा कोई ना मिला, हमने पूरब में देखा कोई ना मिला,
हमने पश्चिम में देखा कोई ना मिला, हमने उत्तर दक्षिण में देखा कोई ना मिला। ऐ मौला, क्या कोई इसी जमीन के ऊपर ऐसा बच्चा भी पैदा हुआ है जिसकी जिंदगी सबर से शुरू होकर नमाज पे खत्म हो जाए? तो आसमान का खुदा कहता हाँ हाँ ऐसा बच्चा मिलेगा। तुम्हें बदर के मैदान में नहीं मिलेगा, तुम्हें ओहद के मैदान में नहीं मिलेगा, तुम्हें खंदक के मैदान में नहीं मिलेगा। हमने कहा मौला ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा जिसकी जिंदगी सबर से शुरू होकर नमाज में खत्म हो जाए? आवाज आई ऐसा बच्चा मिलेगा तो फातिमा का बेटा हुसैन इब्ने अली मिलेगा। उन्होंने मुसलमानों की ताकत को तोड़ने के लिए स्कूल कॉलेज का सिस्टम अलग कर दिया, मदरसा मिलेगा अलग कर दिया ताकि धार्मिक शिक्षा। देखो हुसैन जवान हुआ, हुसैन ने सबर किया, नाना का शहर छोड़ा, हुसैन ने सबर किया, अम्मा की तुरबत को छोड़ा, हुसैन ने सबर किया, नाना के मजार को छोड़ा, हुसैन ने सबर किया, मदीना की गलियों को छोड़ा, हुसैन ने सबर किया, हुसैन मक्का चला आया, हुसैन ने सबर किया, हुसैन कूफा चला आया, हुसैन ने सबर किया, हुसैन करबला पहुंचा, हुसैन ने सबर किया, कासिम कट गया, हुसैन ने सबर किया, सकीना तड़पी, हुसैन ने सबर किया, जुम्मे रुबाब का कलेजा फटा, हुसैन ने सब्र किया, खानदान लुट गया, हुसैन ने सब्र किया, एक जख्म लगा, हुसैन ने सब्र किया, 2 जख्म लगे, हुसैन ने सब्र किया, 50 जख्म लगे, हुसैन ने सब्र किया, 70 जख्म लगे, हुसैन ने सब्र किया, 71 जख्म लगे, हुसैन ने सब्र किया, 72 जख्म लगे, हुसैन ने सब्र किया और आखिरी सजदे में जाके हुसैन ने कह दिया ऐ कुरान सब्र से शुरू होना तेरा काम है, नमाज पे खत्म होना तेरा काम है। तो हुसैन की जिंदगी सब्र से शुरू होकर नमाज पे खत्म हो जाती है। हजरत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से सदा रहना है वो तो समंदर की मानिंद है। इसलिए दुनिया में खुशहाल रहने के लिए 10% मेहनत की जरूरत है और जन्नत जाने के लिए 90% मेहनत की जरूरत है। क्योंकि दुनिया में 100 साल के अंदर ही दुनिया छोड़ के जाना पूरी है। दुनिया में जाना है वहाँ कभी 1,24,000 कमोबेश मेरे नबी के सहाबा को सब्र कर दी जाएगी। जहाँ सदा रहना आग है तो आग है, जन्नत का बाग है तो बाग है। इसलिए मुसलमानों को 99% वहाँ के बाग पे गौर करना होगा। बेटा किसी का पैदा हुआ बारे में सोचना तो होगा। अली जहाँ सदा रहना है उसकी फिक्र करनी होगी। ये सारी फिक्रें अंग्रेजों ने हमारे दिमाग से निकाल दिया। शाह हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन, अजीजान मिल्लत इस्लामिया 56 साल 5 महीना 5 दिन असर की नमाज से पहले हिजरी 61 जुमे के दिन इमाम हुसैन अपने रब से किया हुआ वादा करके दुनिया में से चले गए और दुनिया को बता गए दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और मेरा हुसैन बता गया हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे से हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। अब हुसैन की नमाज जनाजा किसने पढ़ी? हुसैन को दफन किसने किया? जोर से सुभान अल्लाह बोलो, आगे बयान करो। ख्वाहिशात से बचाए, गुनाहों से बचाए तो अल्लाह जन्नत में 70 हूरें अता फरमाएगा, हजारों नौकर हूरों गिलमान अता फरमाएंगे। हुसैन की नमाज जनाजा किन लोगों ने पढ़ी? जिस तरह आसमान हक है, जमीन हक है, सूरज और चांद सच है, उसी तरह मरने के बाद कब्र का अजाब हक है, कब्र का सवाल जवाब सच है, पुलसरात सच है। यानी ये आखिरत का सारा पाठ कुरान हदीस में है जो मदारिस में पढ़ाए जाते हैं, वो सारा पाठ स्कूल कॉलेज के बच्चों को पिलाना होगा। अरे बोलो, मुस्कुरा के बोलो, हाथ से निकल जाएंगे, बच्चे आगे बढ़ो, से निकल जाएंगे। इस कदर मुस्तफा की मोहब्बत, आखिरत की मोहब्बत, हुसैन की अल्लाह की नमाज मोहब्बत इस कदर दिल में डाल दिया जाए ताकि कोई आदमी हराम का करोड़ों रुपया उसको देना चाहे, यह कहते हलाल का 1 रुपया हमारे लिए हराम के करोड़ों रुपए से बेहतर है। अगर कोई उसके ईमान के लूटने की शर्त पे उसके निकाह में आना चाहे या उनके चेहरे पे थूक के कहे मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी या कुंवारा रह जाऊंगा, मगर इस्लाम का सौदा नहीं करूंगा। ये जबरदस्त बात कितनी उम्र में शहीद हुआ? फिजिक्स पढ़ेगा 56 साल 5 महीना पढ़ेगा 5 दिन फिजिक्स पढ़ेगा हिजरी 61 जुमे के दिन असर की नमाज से पहले लबे दरिया साहिल फुरात वादी नैनवा कोहे ज़ी हशम करबला के मैदान बच्चे का दीन भी बचे, ईमान बचे और हमारे बच्चों की दुनिया भी खुशहाल हो। ये बताइए कि जिसका दीन ईमान लूट गया वो दुनिया में सोने का भी घर बना ले,
कितने दिन तक वो रहे? अभी तक सदारत की जिम्मेदारी हुसैन के की। बाद तो कोई जिंदा नहीं रहता, सबों को तो मर के उसी कब्र में सड़ने के लिए, उस दुनिया में हिसाब देने के लिए चले जाना। तो दुनिया की चंद दिन की खुशहाली के लिए ईमान लुटा के, नमाज लुटा हुसैन तो के, कट रोजा गया, लुटा के, हज और लेकिन ज़कात कट गया, लुटा मिटा के, नहीं। ये कामयाबी नहीं। कामयाबी वो है कि बाल बच्चों को पाले, अपना ईमान बचा, घर मकान बनाए, अपना ईमान बचा, सूरज ने अपने गाड़ी चेहरे पे खरीदे, चादर अपना को दीन डाल बचा दिया। के, वो अपनी जमीन खरीदे दीन बचा के, तो दीन बचेगा कैसे? मदीने की उस खातून से पूछिए, मुहम्मदा वा मुहम्मदा वा मुहम्मदा वा मुहम्मदा। अपने घर से बाहर निकली, लोगों से पूछने लगी, ये बताओ मुस्तफा कैसे है? कहा तेरे तेरे शौहर का इंतकाल हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ मुस्तफा कैसे है? कहा तेरा बड़ा बेटा शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ मुस्तफा कैसे है? किसी ने कहा तुम्हारे मेरे नबी की बीवी हम सबकी माँ हजरत उम्मे सलमा फरमाती बताओ हैं, मुस्तफा कैसे जिस है? दिन हुसैन कहा शहीद कि हुआ, हुजूर सही सालिम मेरे है, आका मौला ने मुझे जो शहादत की मिट्टी खबर दी थी, झूठी है। शीशी में वो मिट्टी औरत खून को थी। उस वक्त तक यकीन नहीं आया हजरत जब अपनी अब्दुल्लाह निगाह से इब्न अब्बास मुस्तफा को फरमाते देख हैं, नहीं लिया। जब मैदान उहद पहुंचकर जब हुजूर का दीदार करती है, तब वो अपने प्रैक्टिकल से दुनिया वालों को बता देती है कि शौहर से ज्यादा प्यार मुस्तफा से, औलाद से ज्यादा प्यार मुस्तफा से, मेरे नबी के सारे संसार से परेशानी ज्यादा का आलम है। जब हुजूर मैंने को अपने देख आका लिया से तो कहा, कहती है, कुल्लु हुआ? मुसीबतिन तो आका ने बाद फरमाया, या रसूल हे अल्लाह, अली अब अब्दुल्ला अब्बास, आज सुबह से अब तक अपने अली के बेटे, अपने हुसैन के बेटों का खून इकट्ठा कर रहा है। और शौहर से ज्यादा मोहब्बत मुस्तफा से, चूंकि मुस्तफा ही जाने नबी जिसका खून करबला में इकट्ठा करे, उसको हुसैन इब्न अली ये कहते हैं। सब तुम्हारे घर की है। हमें रमजान कहाँ से मिलता, हमें ईमान कहाँ से मिलता, हमें काबा कहाँ से आशूरा का मिलता, दिन हमें खत्म, मदीना कहाँ से मिलता। ये सारी पूरे बहारें मुस्तफा करबला की में रहमत की भूखा आलम। बरकतों से मिली है। इसलिए मुझे नहीं पता किसी ने आपके इस स्टेज से सुनाया कि नहीं सुना, लेकिन मैं आपको सुना के जा रहा गर्मी को नहीं देखेगा। हूं। आखिरी बयान, आखिरी मुलाकात है, हो सकता है अगली मुलाकात क़यामत के मैदान में, ज्यादा इसी लेकिन इंशाअल्लाह क़यामत में आपसे मुलाकात होगी तो यजीदी खेमे में नहीं, हुसैन के खेमे में होगी। कुरान के हर चैप्टर में आखिरत की बात, हुसैन का जिक्र करते जाएंगे, तुम हुसैन का जिक्र सुनते आखिरत चले की बात धरी है। हुजूर रात कहते का हैं, सन्नाटा। ला तज़ूलु सैयदा ज़ैनब अपने भाई के लाश के करीब पहुंची। जब तक पूरे चार करबला के सवाल मैदान में करने से हुक्का नहीं आलम होगा, है। क़यामत के दिन जुल्फ़िकार एक हैदी एक वहीं पर बंदा अपनी जगह से तशरीफ हट फरमा नहीं है। पाएगा। पहला लोग सवाल कहते हैं होगा, बड़ी है, मैं कहता हूं उमर नहीं, ही, हुसैन फीमा की तलवार अफ़ना। तशरीफ ये फरमा। बहुमूल्य जीवन तुमने किस बात काम में तो लगाया? बरेली वाला आशिक ही ज़मीन अर्जित करने, हज़रत मकान सैयदा बनाने, ज़ैनब दुनियावी ने देखा आन पान शान तलाश करने, हज़रत किस सैयदा काम में ज़ैनब तुमने ये कीमती जिंदगी लगाई? ये चूमा जवाब देना होगा। मेरे एक इमाम जवाब की हट तलवार नहीं से पाएगा। खून टपक दूसरा रहा। सवाल होगा, हज़रत सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई के लाशें को जवानी चूमा, कैसी मौज मस्ती भाई के सरे नाज को चूमा, सीने को चूमा, जुल्फ़िकार को उठाया। जवानी दीवानी रात का सन्नाटा है, सैयदा ज़ैनब जुल्फ़िकार को हादी नूर साहब सुनो, तवज्जो से सुनो। एक दर्जन सैयदा ज़ैनब के हाथ में तलवार, रात का साया और बड़ा। तीसरा सवाल 72 लाशें बेगोरो कफन पड़े हैं। एक एक औरत अगर इसके बाप के लाशे के पास खड़ा अगर जवान बेटे के लाशे के पास अकेले खड़ा कर दिया तो घबरा जाएगा, से कमाया, लेकिन उधर लाठी का 72 टिकट लाशें बेच के हैं, कमाया, वो भी सलामत नहीं, दूसरों गर्दनें की कटी हालत हुई में कमाया, हैं, किसी का कैसे सर कमाया? कटा जब है, तक किसी का पैर कटा है, किसी का सीना फटा है। ऐसे लाशें करबला के मैदान में तशरीफ फरमा है। सैयदा ज़ैनब ने जुल्फ़िकार को हटाया, रात का सन्नाटा और बढ़ा। हजरत सैयदा ज़ैनब अपने भैया अली अब्बाली हुसैन की लाश का पहरा दे रहे हैं। इतने में सैयदा ज़ैनब ने देखा दूर से दो साए नजर आ रहे, दो शैडो नजर आ रहे, दो परछाई नजर आ रही है। हजरत सैयदा ज़ैनब की निगाह जब आगे बढ़ी, हजरत ज़ैनब ने कदम आगे बढ़ाया, आवाज दी, कौन हो? उन सायों से आवाज न आई, दिल थामो और सुनो सैयदा ज़ैनब का जलाल। हजरत सैयदा ज़ैनब और आगे बढ़ी, आवाज दी, कौन हो? आवाज नहीं आई। वो लाशें, वो साए करीब आए, वो परछाइयां करीब आई, वो शैडो करीब आए, वो अक्स करीब आए।
रात का सन्नाटा है, 72 लाशें करबला के मैदान में हैं, बेगोरो कफन लाशें हैं, हवा मिट्टी उड़ा रही है। सैयदा ज़ैनब अपने भाई के लाशें का पहरा दे रही है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ आने वालों वहीं पे रुक जाओ, एक गरीब बहन अपने भाई के लाशें की हिफाजत कर रही है, एक कमजोर बहन अपने भाई के लाशें की हिफाजत कर रही है। अगर तुम आगे बढ़े तो मुझे अपने भैया के लाशें की कसम है, मैं जुल्फिकार चला दूंगी, मैं तलवार चला दूंगी। ये मत समझना कि मेरा भैया कट गया है, अभी उसकी बहन जिंदा है। सैयदा ज़ैनब ने जब ललकारा, वो साए और करीब आए, वो शैडो और करीब आए, वो परछाइयां और करीब आई। सैयदा ज़ैनब ललकारा, वहीं पे रुक जाओ, एक बहन अपने भाई के लाशें की हिफाजत कर रही है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझे अपने रब के जलाल की कसम, ये मेरी जुल्फिकार चल जाएगी। इतना सुनना था। उन सायों से आवाज आई, उन आवाज आई, उन शैडो से आवाज आई, उन परछाइयों से, ए बेटी ज़ैनब। अल्लाहु अकबर। जब सैयदा ज़ैनब ने बेटी को सुना, कलेजा थर्रा के रह गया। अल्लाह, यहाँ तो हमारे सब जान के दुश्मन हैं, यहाँ तो हमारे सब खून के प्यासे हैं। हमें बेटी कहने वाला कौन आ गया, हमें लाडली कहने वाला कौन आ गया, हमें शहजादी कहने वाला कौन आया। आवाज आई, ऐ बेटी ज़ैनब तू घबरा मत, मैं कोई और नहीं हूँ, तेरा बाप अली मुर्तजा हूँ, तेरा बाप अली मुर्तजा हूँ। मेरी बेटी ज़ैनब, ये मेरे बारे में जो मेरे बराबर में है, ये कोई और नहीं है, तेरी माँ फातिमा है, तेरी माँ फातिमा है, तेरी माँ फातिमा है, मैं तेरा बाप अली हूँ। मुफलिसी के आलम में वो ज़ैनब जो सब्र का कोहे हिमालय बनी खड़ी थी, फूट फूट कर रोने लगी। सैयदा ज़ैनब बच्चों की तरह बिलक रही है। कहा, बाबा, हे मेरे बाबा, आप क्या तमाशा देखने आया है? उस वक्त क्यों नहीं आया जब तेरा अली अकबर कट रहा था मेरे बाबा? वो ज़ैनब जो कभी ना रोई, अब फूट फूट के बच्चों की तरह रो रही है। बाबा, अब क्या लेने आया है? देख, तेरा पोते की लाश है। हे मेरे बाबा, अब क्या लेने आया है? देख, तेरा अली अकबर कैसा कटा हुआ करबला में है। सैयदा ज़ैनब अब रो रो कर कहती, अम्मा, अब क्या लेने आई है? देख, तेरा बेटा हुसैन की लाश का क्या हो गया। ऐ मेरी माँ, कहाँ तेरी ममता चली गई, कहाँ तेरा ममता सो गई? मेरी माँ, तू तो कहती थी बहुत प्यार करती हूँ अपने बेटे से। मेरी माँ, जब तेरे बेटे की पेशानी पे जख्मों वाला तीर, जहर में बुझा हुआ तीर जब तेरे बेटे की पेशानी पे लगा था, अम्मा उस वक्त आ जाती, अपनी छाती को उस पे रोक लेती। अम्मा, जब तेरे बेटे की हुसैन की गर्दन पे तलवार चल रही थी, अम्मा फिर तेरी ममता कहाँ चली गई? बच्चों की तरह सैयदा ज़ैनब रो रही है। आवाज आई, मेरी बेटी, तेरी माँ का कलेजा भी चाहता था अपने बेटे को बचा लूं, तेरा बाप फातह खैबर भी चाहता था अपने बेटे को बचा लूं। ऐ मेरी बेटी, अगर मैं बचा लेती तो बता तेरा भैया जन्नती जवानों का सरदार कैसे बनता? ऐ मेरी बेटी, तेरा भैया जन्नतियों का इमाम कैसे बनता? सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मा अब क्या लेने आई है तू? तो सैयदा फातिमा के साए से आवाज आई, ऐ बेटी, मैं ये देखने आई हूँ एक बहन अपने भाई के लाशे की हिफाजत कितने प्यार से कर रही है। अगर यही
इम्तिहान लेने आई है, तू याद रखना तेरी बेटी कट तो जाएगी लेकिन भैया के लाशे का साथ नहीं छोड़ेगी। इतना कहा साए गायब हो गए। हजरत सैयदा सखी हजरत सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई, हाय मेरे मौला मुझे सब्र की तौफीक अता फरमा। लेकिन बहन ज़ैनब ने बता दिया, भैया जब तक तेरा सर तेरे जिस्म पे था तो तूने जुल्फ़िकार की हिमायत की थी, अब तेरी बहन हिमायत करेगी। 11 मुहर्रमुल हराम का सूरज निकला। यजीदी फौजियों ने अपने जहन्नमी कुत्तों की लाशों के नमाज़े जनाजा पढ़ के दफन कर दिए, लेकिन हुसैन की नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं, हुसैन के बेटों को कफन देने वाला कोई नहीं, हुसैन के लाडलों के लाशों को छुपाने वाला कोई नहीं। ये जहन्नमी कुत्ते जब अहले बैत की शहजादियों को कैदी बनाकर करबला के मैदान से वापस चले गए। 11 मुहर्रमुल हराम में नोट कर लो, आइंदा कभी इस इलाके में आया तो तुमसे सवाल करूंगा। 11 मुहर्रमुल हराम को करबला के बराबर में एक गांव था जिसका नाम गाजरिया था। उस गाजरिया गांव में कबीला रहता था, जैसे तुम्हारे कबीला है मेमन कबीला, ये पठान कबीला, ये अंसारी कबीला, ये फुला कबीला, ये फुला कबीला। इसी तरह एक कबीला था जिस कबीले का नाम कबीले बनी असद था। वो कबीले बनी असद के लोग 11 मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान में आए और हुसैन के तमाम जानिसारों के लाशों पर नमाज़े जनाजा पढ़ी और उसी करबला के मैदान में हुसैन के बच्चों को दफन कर दिया। मेरे हुसैन का जनाजा कबीले असद के लोगों ने दफन किया, अब्बास का जनाजा कबीले असद के लोगों ने दफन किया। मैंने कहा कबीले असद के लोगों, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुमने हुसैन के घर वालों को दफन किया है, अल्लाह तुम्हें चैन और सुकून की जिंदगी अता फरमाए। गाजरिया गांव के कबीले असद के लोगों ने हुसैन के घर वालों की नमाज़े जनाजा पढ़ी और करबला के मैदान में दफन कर दिया। इस तरह से किस्से मोहब्बत 5 शाबानुल मुअज़्ज़म हिजरी 4 से शुरू होकर हिजरी 61 जुमे के दिन 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र में करबला के अंदर रूपोश होकर दुनिया को पैगाम दे गया कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। हुसैन ने ऐलान कर दिया, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में जो तहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, शेर की मानिंद मक्तल में जो आया वो हुसैन, जो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया वो हुसैन, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, परचमे इस्लाम को जिसने दुबाला कर दिया। कलमे तौहीद है तेरी शहादत हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत हुसैन, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबद तेरी बदौलत हुसैन। हाल हमारा कुछ भी हो, हम सबका अकीदा है यही, बख्शवाएगी हमें तेरी मोहब्बत हुसैन। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफत को सलाम, हुसैन तेरी शान को सलाम, हुसैन तेरी विलायत को सलाम, हुसैन तेरी क़यादत को सलाम, हुसैन तेरी जमा मर्दी को सलाम, हुसैन तेरी इमामत को सलाम, हुसैन तेरी अली अकबर अली असगर को सलाम, हुसैन तेरे कासिम और मोहम्मद को सलाम,
हुसैन तेरे बेटों को सलाम, हुसैन तेरी बेटी को सलाम, हुसैन तेरी अम्मा को सलाम, हुसैन तेरे अब्बा को सलाम, हुसैन तेरे जज्बे जिहाद को सलाम, हुसैन तेरी प्यास को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरे ईमान को सलाम, हुसैन तेरे जिस्म को सलाम, हुसैन तेरी जुल्फिकार को सलाम, हुसैन तेरे घोड़े को सलाम, हुसैन हम सब मोरबी वालों का तुझको सलाम, हुसैन अस्सलाम, हुसैन के बेटे अली अकबर अस्सलाम, नन्ही सकीना अस्सलाम, शहरबानो अस्सलाम, कासिम अस्सलाम, ओनो मोहम्मद अस्सलाम, हुरबिन यजीद रियाही अस्सलाम, वहीब इब्न अब्दुल्लाह कल्बी अस्सलाम, अब्बास नंबरदार अस्सलाम। ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, खूब की सैरे चमान फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी हाजी नूर और मोरबी वालों फिर मिलेंगे, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। હલો હલો આપ સર્વને વિનંતી છે અહીંયા આ 10 દિવસના વાઇઝના પ્રોગ્રામની અંદર